हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैं चेंज करने वाली हूँ। सामान मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया रहे कि किस तरीके का रूम था और कैसा मैंने इसको कर दिया है। तो आप लोगों को जो मेरी ये हालत दिख रही है ना, बिल्कुल बेहद सिंपल सी अजीब सी मैं हो रखी हूँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरी मम्मी आई हुई है गांव से, जो मेरी अपनी माँ है, वो अवी की नानी। तो उनकी तबीयत है ख़राब, उनको पथरी का बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तब हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि उनकी हालत इतनी सीरियस होगी कि किडनी का मतलब बहुत सारी कि किडनी डैमेज होने का खतरा हमें डॉक्टरों ने बहुत बड़ा मतलब बताया है। तो यहाँ पर मैं ना टीवी मैंने चला के रख लिया था और साथ में मैंने मतलब ये किया था कि ये जो मेरे लहंगे हैं, सारा सामान ही जो है मैं निकाल के रख रही थी। और हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ये किया ना, बेड तो मुझे जिस दिशा में करना था, जिधर से सेफ कर मतलब सारा काम करना था, कर तो लिया मैंने जिसको जहाँ पे करना था, लेकिन उसके आगे मैं नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी की तबीयत जो है बिगड़ गई थी और उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया था। तो ये 2 दिन का कुल मिलाकर व्लॉग है। और मम्मी से मिलने मतलब मैं गई थी, मैंने कुछ शूट नहीं करा था वहाँ पे इसीलिए, बट क्योंकि मम्मी दर्द में थी और मैं मतलब नहीं कर पाई मेरा। तो गाइस बेड मैंने खाली करना शुरू कर दिया है, दिखाती हूँ। और बेड की पोजीशन मुझे चेंज करनी है, तो सारा सामान मैं निकाल के कुछ यहाँ पे रख रही हूँ। अभी एक पोर्शन ही खाली करा है क्योंकि मैं बेड को शिफ्ट कर रही हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि मैं चीज़ें डिक्लटर करने के लिए, अपने घर को क्लीन करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। ईयरिंग वगैरह मैंने निकाल रखी है, बेहद सिंपल में आप लोगों को दिख रही होंगी। तबीयत मेरी ख़राब है और मुझे फीवर भी आ रहा है, लूज मोशन भी चल रहे हैं, बट फिर भी ये काम तो मुझे करना ही है क्योंकि अब गर्मी आ गई है। गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा सेटअप और थोड़ा सा मैं डिक्लटर घर को इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता चले कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा मेरे घर में ऐसी रखी हुई है जिसका मैं यूज़ नहीं करती, उसको मुझे निकाल देना है। और दूसरा ये भी है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें अपने रखने वाली हूँ, कुछ ऐसी जो मैं किसी को दे दूँ, जो किसी के काम आ जाए। और इसके बाद ना मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे पास कितने लहंगे हैं, कौन सी साड़ियाँ हैं, कैसी साड़ियाँ हैं, पहले कैसी थी, अभी कैसी हैं, और किनको मैं रखने वाली हूँ, किनको मैं निकालने वाली हूँ। मतलब जो भी बेडशीट का कलेक्शन मेरा क्या है, लहंगों का कलेक्शन क्या है, और उनके साथ मेरे इमोशनल मतलब मेरे इमोशंस क्या है। मतलब बहुत हर किसी के साथ एक स्टोरी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो बने रहिए व्लॉग में। अभी मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ सारा सामान। सो गाइस, तो यहाँ पे बेड को मैंने खाली ही किया था और देन मैंने फिर शूट नहीं करा कुछ भी और बेड को इस डायरेक्शन में लगाया था। और यहाँ पर मतलब मैं शूट कर रही थी कि पहले इधर था बेड और अब इधर आ गया है। और देन इसके बाद ही ना मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया था कि मम्मी की हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है और उनको एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उनका सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आप लोग देख रहे थे ना कि मैं क्लीनिंग का वीडियो बना रही थी, अपने घर में रूम सेटिंग कर रही थी। तो फिर एकदम से मतलब थोड़ा बहुत ही मैंने किया था। जैसे ही मैं रेस्ट करने लगी थी तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनको स्टोन पेन हुआ है बहुत ज़्यादा और मतलब यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो रही थी और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, दर्द भी बंद नहीं हो रहा था और वॉमिटिंग भी बंद नहीं हो रही थी। उनको उल्टियाँ बहुत आ रही थी क्योंकि उनका जो किडनी का स्टोन है वो है 16 से 17 mm का, तो जो कि निकलना मतलब बहुत मुश्किल है, खुद से दवाइयों से निकलना। तो डॉक्टर ने सर्जरी मतलब ऑपरेट करने के लिए बोला था कि वो मतलब वैसे निकालेंगे उसको। और भी उनको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हुई हैं। इन्फेक्शन हो गया उसमें, क्या बोलते हैं उसको, जो पस बोलते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद जो बनता है वो पस बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया है। तो उसकी क्लीनिंग होगी, देन उसके बाद वो उस किडनी पथरी को निकालेंगे, स्टोन को रिमूव करेंगे। तो उसका प्रोसेस चल रहा है। कल मम्मी को एडमिट करा दिया था हॉस्पिटल में और कल ही मैं वो काम कर रही थी, फिर मैंने वो छोड़ दिया। और अभी कल नहीं परसों तो फिर मैं मम्मी से मिलने गई थी। कल मम्मी को एडमिट किया था और आज फिर से मैं मम्मी को मिलने जा रही हूँ। काम मेरा हो गया है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है
मेरी कल की दाल रखी है, देख रही हूँ थोड़ा सा चावल उबालूंगी उसके साथ। बट मतलब मेरा ना मन थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है। बट खाली पेट मुझे भी गैस बनती है क्योंकि मेरी भी किडनी में स्टोन है, फैटी लीवर है, मुझे भी बहुत सारी मतलब समझ नहीं आ रहा, एकदम से प्रॉब्लम्स में गिर गए हैं। और देखो सच बताऊं, माँ के बिना मुझे दुनिया नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मेरे माता पिता को कुछ हुआ ना, मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगी। मेरा सबसे बड़ा जो पिलर रही है मेरी लाइफ में, मेरे स्ट्रगल में, मेरे दुख में, मेरी माँ रही है। मेरी माँ के बिना मुझे अपना कोई नजर नहीं आता। अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं होते, और मैं और मेरी बेटी नहीं होते तो मेरा बेटा भी नहीं आता। मेरे को मेरी तकलीफों में मेरी माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। और वो जिस टाइम उनका ऐसी स्वेलिंग से सूजी हुई थी ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने उनके सामने नहीं रोया। मैं नहीं रोती उनके सामने, उनको मैं यही दिखाती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन उन लोगों के मामले में बिल्कुल भी नहीं, जिन लोगों ने मेरी लाइफ, मेरे को दोबारा जन्म दिया है, मेरी जिंदगी बचाई है, मेरे बच्चों को बचाया है। जब मैंने अपने बच्चे को, मेरी माँ हमेशा कहती थी कुछ अच्छा होगा, चिंता मत कर, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, भगवान ने जो किया है सोच समझ के किया होगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे करना कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। अभी बेटा यहाँ पे नहीं दो हैं, बट यहाँ पे वो नहीं ना चक्कू उसमें वो करने के लिए। अरे इधर आओ, चलो। सो गाइस, हम लोग लिफ्ट में आ गए थे और अभी थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लिफ्ट में था। और मतलब मम्मी को देख के सब लोग इमोशनल हो गए थे। मेरे से तो नहीं देखा जाता क्योंकि मैंने खुद को बहुत बार ऐसे देखा है। मैं बहुत हॉस्पिटल में रही हूँ ऐसे, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी रुकी हूँ। बस मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। उनकी जो सिचुएशन है, डॉक्टर ने बहुत ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है। अभी उनका जो ट्रीटमेंट है, कंप्लीट ट्रीटमेंट, वो तो 20 से 25 दिन का है, उसमें टाइम लगेगा। बच्चे खुश हो गए थे अपनी दादी को देख के, अभी भी खुश हो गया था अपनी नानी को देख के। बच्चों को अभी उतनी चीज़ें नहीं समझ में आती, बट क्या करें, हम लोगों को तो पता ही है कि मम्मी किस तकलीफ़ में है। आप लोग भी कमेंट में प्लीज़ दुआ प्रे करना कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।